हेलो हेलो। तो कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे से होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने क्या पढ़ा है? चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया है, जो कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा चैप्टर है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मुझे लगता है ऐसा कि यह सबसे छोटा चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, केवल एक चीज़ पे फोकस करनी है। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की बात करी थी चैप्टर 8 में, उसको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सब शॉर्ट आउट है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें पूरा क्वेश्चन आ जाता है और इजिली इसमें बोर्ड एग्जाम में आराम से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस पर से क्वेश्चन। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या करना है। इसको आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ लिया है, वैल्यूज भी पढ़ लिया है और आइडेंटिटीज भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पढ़ने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी लंबी चीज की, ठीक है, हाइट नापनी हो या डिस्टेंस नापनी हो, वहां हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये टावर है। ठीक है, इस टावर की लंबाई कुछ होगी, या तो इसको हम इंची टेप से नाप लें। ठीक है, या यदि काफी लंबा हो, जैसे मान लो 100 फुट हो, 200 फुट हो, तो इसको नापने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो वहां हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ एंगल का रिलेशन, और इससे हम इसकी डिस्टेंस को, हाइट को माप कर लेते हैं। और कभी कभी हमें डिस्टेंस भी पता करनी होती है, तो इसकी भी चीजों को हम माप लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि शिप है, यह हमारा समुंदर है। समुंदर में एक होता है, आप देखे होंगे, टावर होता है। ठीक है, लाइट हाउस बोलते हैं जिसको। अब कोई यहाँ पर शिप है, अब शिप कितना डिस्टेंस है यह पता करना हो, या शिप से ये जो आदमी है, इस मतलब सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, ये सब पता करना हो, तो हम सारी चीजें इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें आगे बढ़ने से जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ हमें टर्मिनोलॉजी आना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेजी में आपको लिखा होगा क्वेश्चन, तो आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए ताकि वो कह क्या रहा है। तो उसको हम पहले सीख लेते हैं क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक पतंग है। क्या है? यहाँ पे एक पतंग मैं बना देता हूँ इसे करके। ठीक है, और इसे यह देख रहा है, या इसकी आंख है और इसे यह देख रहा है। ठीक है, अब इसे पता करना है क्या कि यह पतंग ग्राउंड से, या ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, या ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, या ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। तो ठीक है, सिंपली सी इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, वो ग्राउंड से क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी। सबसे जो छोटी लाइन होगी क्या होगी, वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चीज देखना है, जब भी कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, जब भी हमारा नजर, जब भी हम किसी वस्तु को देखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और यह एंगल कौन सा होता है? यह एंगल जो हम लाइन को देख रहे हैं, हमारी साइट है, जो हमारी साइट से जैसे देख रहे हैं, तो इससे जो लाइन बनेगी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ग्राउंड से हम उसका एंगल देखेंगे, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? यह हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यह हो जाएगा हमारी हाइट ग्राउंड से। अब बात करते हैं कि कोई, मान लो कि वही लड़का यहाँ पर चढ़ गया, एक बिल्डिंग पर चढ़ गया। ये हमारी क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग पर चढ़ गया और अपने खिड़की से यहाँ से झांक रहा है। ठीक है, यह इसकी बिल्डिंग है, यह खिड़की है। अब यहाँ से खिड़की से देख रहा है नीचे, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, हाय हेलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको जब देखेगा तो यह नीचे की तरफ देखेगा। ठीक है, जब हम किसी बिल्डिंग पर खड़ा होते हैं और नीचे कोई रहता है तो उसको हम एक नीचे की तरफ देखते हैं, तो हमारी जो आई की जो साइड की लाइन बनेगी वो डिक्लाइन बनेगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है, और ये एंगल कौन सा होता है? फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ग्राउंड के लेवल से, तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन। ठीक है, डिप्रेशन। ठीक है, तो केवल पूरे इस चैप्टर में हमें इस दो
जो वर्ड है इसको बहुत अच्छे से देखना है कि एलिवेशन मतलब क्या होता है कि हम ऊपर देख रहे हैं किसी चीज को, और डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि हम उसी चीज को, किसी चीज को हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपको पता है कि रेशियो क्या होता है। और देखिए जब हमने रेशियो की बात करी तो tan थीटा यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हाइट और डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्या, tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट अपन में डिस्टेंस। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर होगा। हमने एक भी बात करी थी कि जब भी ग्राउंड तो पैरेलल ही होंगे, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर वही बनेगा। तो इस तरीके से हम करके कॉम्बिनेशन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रॉब्लम पर, डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले जब हमने चैप्टर 8 पढ़ा था जो कि ट्रिग्नोमेट्री का था, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पर, हाइट एंड डिस्टेंस पर चलते हैं। देखिए जो एक हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़िए तो ट्रिग्नोमेट्री उसी को बहुत अच्छे से आती है जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा नहीं है कि आप याद कर लिए फार्मूले तो आप उसको फिट कर लेंगे, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड है क्या, प्रैक्टिस पर। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप तरह तरह के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है उस चीज को आप सीखते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको अच्छी बनानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, लिखा है tan थीटा अपन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। तो हमें इसको LHS और RHS को इक्वल करना है, तो हम LHS को लेके सॉल्व करेंगे तो RHS हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि हम इसको फर्स्ट स्टेप प्रोसीड कैसे करें। जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में तो आपको बता दिया जाता है कि इसको ऐसे ऐसे करना है, आप इसको कर लीजिए, तो ये क्लास में आप सॉल्व कर लेते हैं। बट जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हम इसको प्रोसीड कैसे करें कि हम यहाँ तक पहुंच जाए। तो इसका एक कह सकते हैं सोल्यूशन है क्या, कि हम इस जो हमको लाना होता है उसको हम देखते हैं। यह मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऐसे सवाल को हल करता हूं तो मोस्टली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा है, तो हम देखेंगे सेक और कोसेक ऐसा रिलेशन जो इन दोनों में होता हो। तो सेक और कोसेक को देखते हैं तो तोड़ेंगे तो साइन बनता है और कॉस बनता है, ठीक है, सॉरी कॉस बनता है और साइन बनता है। इधर भी देखेंगे तो tan में कोई रिलेशन साइन या कॉस में है, बिल्कुल है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और tan थीटा कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, यानी कि cos थीटा अपन में sin थीटा होता है। तो देखिए दोनों चीजें कॉमन मिल गई हमें कि साइन और कॉस में यदि इसको हम रिड्यूस कर दें, साइन और कॉस में इसको रिड्यूस कर दें तो हम यहां तक पहुंच सकते हैं। एक हमें डायरेक्शन मिल गया, तो चलिए करके देखते हैं। यह एक बेस्ट तरीका है, जो कॉमन चीजें होंगी उसको हम लेके प्रोसीड करेंगे तो हम क्वेश्चन के सोल्यूशन तक जा सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है, बहुत लेंदी भी तरीका होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, अंततः आपको उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर साइन या कॉस का ही कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। तो आप इधर साइन या कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लेके चलते हैं LHS को। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आगे, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और एक चीज आपको साइन का बहुत यहाँ पर ध्यान देना रहता है, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला गुना कर देंगे, नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा, और क्वेश्चन में क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है। प्लस में क्या है, कॉस, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस है, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में नीचे क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, पहले यहाँ पर माइनस हम चेंज कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, साइन क्यूब हो जाएगा और कॉस क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, हम यहां लिखते हैं इसको, देखिए क्या हमारे पास बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए जब हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इसका बोलते हैं 1 बोलते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, जब ये प्लस है तो डिनोमिनेटर वाला दोनों सेम है तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे सेम डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए 1 बाई साइन थीटा है, यानी कि 1 बाई साइन थीटा इंटू में 1 बाई कॉस थीटा, सेम चीज है, प्लस 1। अब इसको और फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं, कोसेक थीटा, 1 बाई कास को क्या बोलते हैं, सेक थीटा प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास RHS आ गया, और यही हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो कि चैप्टर 8 का था। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का भी हमने बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने हाइट एंड डिस्टेंस की बात करी थी, तो उस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर लंबी है। ठीक है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। आगे बोला है कि फ्रॉम द टॉप, यानी कि इसके टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो मतलब कोई चीज हम बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर देख रहे हैं, एलिवेशन का मतलब यही हमने बताया है अभी। तो एलिवेशन मतलब हम कोई चीज ऊपर देख रहे हैं। अब कहाँ देख रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। तो टॉप ऑफ केबल ऑफ टावर, मतलब कोई एक यहाँ पर टावर भी है, ठीक है, जमीन पर ही होगा यानी कि ग्राउंड पर ही होगा, तो यहाँ पर कोई टावर भी है, इसको टावर है। अब क्या कर रहा है, केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हम यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम दिखाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 60 डिग्री। ठीक है। अब क्या कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है कि उसी बिल्डिंग, 7 मीटर बिल्डिंग, जो ऊंची बिल्डिंग है 7 मीटर, वहीं से हम नीचे भी देख रहे हैं। तो जब नीचे देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, फुट इज 45 डिग्री, मतलब हम टावर का फुट को देख रहे हैं तो क्या एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। क्या बन रहा है, 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो क्या निकलना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने चीजें सीखी है। एक बार और समझते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है। अब जब हम 7 मीटर ऊंचाई से बिल्डिंग के 7 मीटर ऊंचाई से हम देख रहे हैं एक टावर के टॉप को, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फिर उसी ऊंचाई से हम नीचे देख रहे हैं उसी टावर की फीट को, जब उसी टावर की फुट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है,
हमें उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करने की, टावर कितनी ऊंचाई है, कितनी हाइट है उसके। अब हमें कुछ चीजें इसमें पता है, क्या चीजें पता है, 7 मीटर, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है वो 7 मीटर है। तो जब हम इसको यहाँ ग्राउंड लेवल है और इसको पैरेलल लाइन खींचेंगे तो जितना यह हाइट होगा उतना ये भी हाइट होगा, मतलब ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब बचा क्या, हमें क्या नहीं पता है, यह वाला हमें नहीं पता है, यानी कि इसकी ग्राउंड से डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है, और इस वाली हाइट को नहीं पता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, हाइट को क्या बोल देते हैं, एच, छोटा स्मॉल एच बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट आप लिख देते हैं, टोटल हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास, h प्लस 7 मीटर, यानी कि हम h और 7 मीटर को प्लस करेंगे तो वही हमारी हाइट आ जाएगी टावर की, ठीक है। अब देखिए, यदि ये 45 डिग्री है तो अल्टरनेटिव एंगल के कारण ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या रिलेशन देखते हैं, हमारे पास यह बेस है और यह परपेंडिकुलर है, तो tan 45 डिग्री हम लिख सकते हैं, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर की मान कितना है 7 मीटर, और बेस क्या है हमारे पास नहीं पता है, तो इसको बेस लिख देते हैं। अब tan 45 डिग्री का हमने मान बताया कि 1 होता है और 7 और b, तो यह क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि हमारी जो बेस है, यानी कि इसको डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस अच्छा लगेगा, डिस्टेंस, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ गई वो क्या है हमारे पास, d, यानी कि 7 मीटर, ठीक है। अब हमने कुछ निकाला यहाँ पर, अब जब 7 मीटर नीचे आ गया ग्राउंड से, तो जो इस बिल्डिंग के और टावर के बीच का डिस्टेंस होगा वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो ये भी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। अब हम इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे, उस वाले जब ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें निकल के आएगा, देखिए ये तो हमने दूसरा सॉल्व करेंगे। आप tan 60 डिग्री, tan जब 60 डिग्री की बात करेंगे, tan 60 डिग्री, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपान में बेस आएगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, h है, h अपान में बेस क्या है हमारे पास, 7 मीटर है, ठीक है। और tan 60 डिग्री का मान हमें पता है क्या होता है, √3 होता है, तो √3 लिख लेंगे और h/7 लिख लेंगे, तो h की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.71 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो h क्या हो जाएगा हमारे पास, 7×4=11.97 मीटर आ जाएगा h की वैल्यू। अब देखिए हमें टोटल हाइट चाहिए टावर की, तो टोटल हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ गई, 11.97 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 18.97 मीटर हमारे पास इसकी टावर की हाइट है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियरिटी आ जाए। अब देखिए हमें एक और क्वेश्चन लिया है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। तो क्लास 10 का जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का जो सवाल लगाएंगे ना, उसमें क्या होगा, आपको मैक्सिमम 10 का ही देखेगा और बहुत इजी आता है क्वेश्चन में पेपर, और इजी आप इसमें 5 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो हम इस फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, कोई सी ये हमारे पास सी है, और सी में कोई एक लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है, एक लाइट हाउस बना रहता है, यह किसकी, इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है। और क्या करें कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसके टॉप से हम कोई चीज नीचे देख रहे हैं, टू शिप को देख रहे हैं जो कि 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है। इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई एक शिप यहाँ पे, कोई यहाँ पे एक शिप है, और कह रहा है कि वो दूसरी वाली जो शिप है वो भी इसके पीछे है, ठीक है। तो हम यहाँ से जब देख रहे हैं उस शिप को, इस वाले शिप को हम देख रहे हैं, इस वाले शिप को, तो क्या एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का। और कह रहा है जब दूसरी शिप को देख रहे हैं तो एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम शिप फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप। तो हमें क्या करना है, इस शिप की बीच की डिस्टेंस पता करनी है कि यह शिप का जो डिस्टेंस है यह कितना गैप के बीच में है, ठीक है। तो सिंपल सा जब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको क्या चीज मिलेगी, पहले वाला शिप को जब हम देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, एंगल 45 डिग्री। तो मतलब इसका हम सॉल्व करेंगे तो अल्टरनेटिव एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। सेम जब इसको देखेंगे तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास, 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा।
अब इस फिगर को जब आपको और रिड्यूस करना है, अच्छे से लिखना है, तो आप इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। यह इसकी हाइट हो गई टावर की, जो कि 75 मीटर है। यहाँ से हमने देखा फर्स्ट जब ट्रेंगल बन रहा है हमारे पास, तो क्या बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। और सेकेंड वाला जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब हमें 75 मीटर पता है, हमें ए वाला डिस्टेंस हमें पता करना है। जैसे मान लो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हमें ए डी डिस्टेंस पता होना चाहिए, हमें ए डी डिस्टेंस क्या करनी है, पता करनी है। ए डी हमें पता करनी है। ठीक है, अब इस वाले फिगर को मैं मिटा दूं, इस वाले फिगर को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब जब इस वाले फिगर को मैंने मिटा दिया, तो अब इससे सॉल्व करेंगे। पहले हम ट्रेंगल लेंगे, क्या, ट्रेंगल डी बी सी। जब ट्रेंगल हम लेंगे डी बी सी, ठीक है, तो इस वाले ट्रेंगल से हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू हाइट अपन में डिस्टेंस, यानी कि हाइट क्या है हमारे पास 75 मीटर और डिस्टेंस हमारे पास क्या है dv। tan 45 डिग्री हमें पता है क्या होता है 175 अपन में dv, और dv को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू 75 मीटर। मतलब फर्स्ट वाले जो शिप थी उससे और टावर की ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस है, 75 मीटर है। मतलब इसकी भी लंबाई डिस्टेंस क्या है, 75 मीटर है। अब सेकंड क्या लेंगे, ट्रेंगल, बड़ा वाला ट्रेंगल ले लेंगे, यानी कि ए बी सी। ए बी सी, जब ए बी सी लेंगे तो क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट 75 मीटर अपान में बेस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे ए बी। तो जब ए बी को हम लेंगे, आगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। जब ए बी को हमने tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, 75 ऊपर है। ए बी हमारे पास क्या है, ए डी प्लस बी डी क्या है हमारे पास 75 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए डी प्लस 75 इक्वल टू 75/√3। ए डी हो जाएगा इक्वल टू 75√3 माइनस 75। इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 75/√3 माइनस 1। इसको या तो फर्दर सॉल्व कीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए, इंटू 0.71। √3 को क्या लिखते हैं 1/71। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो यह आंसर पूरा माना जाएगा, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना मीटर हो गया। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, पूरा गेम होता है आपका एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल पे। और एक ट्रेंगल हम बनाते हैं, उस ट्रेंगल में हम कुछ रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, और उस रेशियोज के, अब इसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा होता कि ये पतंग होता, पतंग का कोई या रस्सी होती, तो रस्सी का डिस्टेंस पूछता तो हम क्या लिखते हैं, tan तो नहीं लगाते, तो हम साइन कॉस या अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करके इसकी भी लेंथ हम पता कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट ट्रेंगल से पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान पता कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं, जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप अलग अलग चीजें सीखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।